नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। हाजीपुर के जफरपट्टी पंचायत के पूर्व मुखिया मुकेश कुमार पासवान के ऊपर हुए जानलेवा हमले को लेकर हमारे साथ जुड़े हैं हाजीपुर के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इस हमले को लेकर इनकी क्या राय है, साथ ही चिराग पासवान को लेकर ये क्या सोचते हैं। चिराग पासवान पासवान समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सितेश सिंह। हाजीपुर में हुए दलित के ऊपर हमले को लेकर हमारे साथ इंजीनियर राजकुमार पासवान जी हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि इस हमले को लेकर ये किस नज़र से देखते हैं। वहीं चिराग पासवान, जो पासवान समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं, उनको लेकर भी ये किस नज़र से देखते हैं। ये बातचीत करते हैं और जानते हैं इनकी इस पे राय क्या है। जी हाँ, मैं बहुत बहुत धन्यवाद जो इस मुद्दे पे आपने मुझे याद किया है और एक न्यूज़ 24 के तमाम व्यूवर्स को, श्रोताओं को, जनता को मैं बताना चाहता हूँ कि वैशाली जिला में हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र है, जो आज उसके सांसद है चिराग पासवान जी। वो चिराग पासवान आज मोदी के हनुमान है, केंद्र में केंद्रीय मंत्री हैं, जम्मू से 2 बार सांसद रहे, वहां से आकर के ये कर लड़ा, चाचा को हटाया, इंजीनियर राजकुमार पासवान को हराने का काम किया कि ये मेरी बपौती सीट है। तो भाई ठीक है, जनता ने उस चीज को सम्मान दिया, लेकिन उन्हीं की जाति के लोग वहां पे शोषित हो रहे हैं और उनको किसी न किसी झूठी मुकदमा में फंसा करके हत्या किया जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। और उसी में एक वाक्य आया है कि हाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में ये विधानसभा राजा पाकर, उस राजा पाकर में पूर्व मुखिया मुकेश पासवान पे जानलेवा हमला हुआ है। देखिए, चुनावी मैदान में लोग पक्ष और विपक्ष होते हैं, लेकिन लोकतंत्र में खूबसूरती ये होनी चाहिए कि जो जीतते हैं उसको हारने वाले को खड़े होने के लिए बधाई और हारने वाला जीतने वाले को बधाई देना चाहिए। लेकिन आज वो द्वेषता पाल लेते हैं दिल में और कहीं न कहीं तो पैक्स का चुनाव हुआ, उसमें ये लोग काफिला निकाले, उस काफिला निकाल के दरवाजा पे, मुकेश पासवान के दरवाजा पे जाकर के हवाई फायरिंग करा और ये दबंग थे लोग, हवाई फायरिंग करा और फायरिंग के बाद कहा कि उनकी हत्या करना है, कहाँ है मुकेश पासवान। तो इस तरह की अगर गुंडागर्दी चल रही है तो मुझे बड़ा दुखद है। और उसमें ये सांसद चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान जो है, वो चुप क्यों है? इसलिए चुप है कि चिराग पासवान का हाजीपुर गढ़ माना जाता है और पासवान समाज के वो बड़े नेता हैं और वहाँ के लोग उन पे जमकर विश्वास करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं विश्वास अपने आप में टूटता नजर आ रहा है। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, एक ही वाक्य नहीं है, मैं अक्सर जाता हूँ, मिलता हूँ लोगों से और हमारा संसदीय क्षेत्र रहा है। मैं 3 बार लोकसभा का चुनाव लड़ा हूँ वहाँ से, 14, 19 और ये 24। हार जीत अपनी जगह पे है, लेकिन जनता के दुख सुख में मैं शरीक होता हूँ और उनके कहीं पे शोषण दोहन हो रहा है, किसी तरह के उनके साथ अत्याचार हो रही है, तो मैं ये कलेक्टर से बात करता हूँ, एसपी से बात करके उस चीज को समाधान निकालने की बात करता हूँ, कार्रवाई करवाने की बात करता हूँ। लेकिन ये परिवार के चक्कर में 42 साल तो रामविलास पासवान जी के हाथों गुलाम रहा। बहरहाल रामविलास जी हद तक ठीक थे कि दलित अत्याचार पे, दलितों के शोषण दोहन पे बोलते थे। पशुपति कुमार पारस भी बोलते थे और पशुपति कुमार पारस बचाव भी करते थे। लेकिन चिराग पासवान के ये सांसद बनने के बाद आप ये हाजीपुर में जो बड़ी 3 घटनाएं हुई है, उस घटना में चिराग पासवान का अपना कोई ये स्टैंड नहीं रहा है। अपना है कि चिराग पासवान दलित के बड़े नेता के तौर पे देखे जाते हैं, लेकिन क्या ये दलितों को न्याय दिला पाएंगे? लगातार जो अपराध, दलित के बड़े नेता नहीं है, संघ भाजपा के बड़े नेता है वो, ये आप पहले ठीक कर लीजिए जी। ये दलित के बड़े नेता नहीं है, संघ भाजपा के बड़े नेता है। ब्राह्मणवादी, मनुवादी, सामंतवादियों के गोद में खेलने वाला बच्चा चिराग पासवान है। वो नेता, वो उस तरह से नेता के रूप में देखिए। दलितों के, अगर दलितों के नेता होते तो आज ये दलित अत्याचार पे बोलते, बेटियों की इज्जत लूटने पे बोलते। आपको बता दें, एक चीज बड़ा मुझे दुख होता है कि जहां जहां यादव, पासवान, कुर्मी, कुशवाहा और
कहार कुर्मी में दुसाधों की लड़ाई होती है, वहां वहां जाकर के राजनीति चमकाते हैं चिराग पासवान। लेकिन जहां जहां सामंतवादियों के द्वारा ये अत्याचार किया जाता है, शोषण किया जाता है, मार हत्या कर दिया जाता है, वहां पे चिराग पासवान नहीं जाते हैं। पर ये मोदी के हनुमान भी कहे जाते हैं। मैं तो बता रहा हूँ भैया, मोदी के हनुमान, देखिए इनकी अपनी काम हो, इनका अपना जरूरत हो तो ये पहुंच जाते हैं। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि देखिए इनकी जब अपनी जरूरत होता है, परिवार की बात होती है, जीजा की बात होती है, बहन की बात होती है, और घर तोड़ने की बात होती है, घर से खाली करवा बंगला खाली करवाने की बात होती है, तो ये अमित शाह, नरेंद्र मोदी और ये जेपी नड्डा साहब से मिलते हैं, पैर छूते हैं। लेकिन जब जनता के काम की बात होती है, पासवानों की बचाव की बात होती है, दलितों की हक अधिकार की बात होती है, उस समय ये जेपी नड्डा, अमित शाह और नरेंद्र मोदी से बात नहीं करते। तो ये हनुमान नहीं है, एजेंट है, ये प्रवासी भिक्षु है, समझे। सवाल एक ये भी उठता है कि एनडीए की सरकार है केंद्र में एवं राज्य में भी, और इनकी अच्छी खासी सीटें भी हैं बिहार में चिराग पासवान की, इसके बाद भी ये कोई प्रशासनिक कार्रवाई सख्त रूप से नहीं करवा रहे हैं, और खासकर इनके समाज की बात है जब। सर ये कानूनन कार्रवाई क्यों करवाएंगे भैया? इनके आगे पीछे जो लोग हैं वो लोग नाराज हो जाएंगे, फिर इनको लात मार करके भाग जाएंगे बीजेपी में, समझे जी। तो इस डर से चिराग पासवान शेर नहीं है, ये गीदड़ है, समझे। और ये जो कहते हैं कि मैं शेर हूँ, शेर का बेटा हूँ, शेर हूँ, तो ये झूठ है, मिथ्या। और एक मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कर देता हूँ। अब तो युवा नौजवान लोग सवाल पूछना शुरू कर दिया चिराग पासवान के, भैया कि हम लोग को नौकरी कब मिली जी। सवाल पूछना शुरू कर दिया बेटी लोग कि भैया आप बहुत आपको सम्मान दिया, हमने मंत्री बना दिया, ये हम लोग के लिए कब आप नरेंद्र मोदी, अमित शाह और जेपी नड्डा से बात करेंगे। तो आपको बता दो कि पूरे बिहार में अगर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके लिए जिम्मेवार ये चिराग पासवान है। और ये क्योंकि चिराग पासवान जो आईना दिखा रहे हैं उसमें मुझे बहुत ये मैं दुरागामी हो रहा हूँ। और मैं सवाल है कि चिराग पासवान जो है वो पासवान समाज का हर बार चुनाव में श्रेय ले लेते हैं, लेकिन लगातार जब उनकी न्याय की मांग होती है, चाहे चौकीदार दफादार की बात की जाए, चाहे प्रशासनिक कार्रवाई की बात की जाए, तो उनको इस चीज से न्याय कब दिलाएंगे? उनकी तो वोट ले लेते हैं ये पासवान समाज और पासवानों की बात करके। देखिए चिराग पासवान आज तक सड़कों पे नहीं आए दलित इशू पे। चिराग पासवान आज तक के चौकीदार दफादार पे अरेस्टिंग नहीं दिया, जेल नहीं दिया, जेल भरो आंदोलन नहीं किया। आपको बता दूं चिराग पासवान ये नीतीश के बहुत करीबी है, नरेंद्र मोदी के बहुत करीबी। नीतीश कुमार वही नीतीश कुमार है ना जिसके बारे में चिराग पासवान कहते थे कि मेरे पिताजी को अपमानित किया। पासवानों का दुश्मन है। आज पासवानों की पगड़ी नीतीश कुमार के पैर में रखने वाला कौन है? ये चिराग पासवान, समझे। तो बिहार के पासवान भाई लोग सवाल करें चिराग पासवान से कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। 15 साल दिया जमुई में, 10 साल, और ये 5 साल, ये आप केंद्रीय मंत्री है, हमारे लिए क्या किया और क्या नहीं किया, ये इसका हिसाब दो, समझे। तो आपको बता दूं कि बेलकुंडा में भोजपट्टी एक गांव है, वहां पे सामंतवादियों के द्वारा ये पुलिसिया कार्रवाई कराई गई। पुलिस घर में घुस करके उनके बेटे और सब लोग को मारा पीटा और जेल भरा। परिणाम जो है वो बिहार विधानसभा में पासवान समाज की नाराजगी दिखेगी। देखिए अगर पासवान समाज आंख बंद करके अगर अंधभक्त बन चुके हैं तो समाज के लिए खतरा है, युवा नौजवान के लिए खतरा है, बेटियों के बेटा बेटी बहुओं के लिए खतरा है। और अगर जाग गए तो परिणाम तो ऐसा मिलेगा कि चिराग पासवान कभी सोच भी नहीं पाएंगे। कल्पना, एक परिणाम तो मिल चुका है एनडीए को इमामगंज में जी। इमामगंज में ये 35,000 वोट विधानसभा में और पहली बार में लिया ना, ये बड़ी चीज है। यानी कि पूरे वहाँ इमामगंज के पासवान लोग एकजुट हो गए, सब लोगों ने दिया। उसी तरह से हाजीपुर में मेरे नाम पे लोग एकजुट हो जाते हैं। तो ठीक है, 5 साल इस बार चिराग पासवान को मौका दिया है। अगर चिराग पासवान काम नहीं करते हैं तो जो राजा पाकर में मुकेश पासवान जी के साथ घटना घटी है, जो ये बेलकुंडा में वो भी राजा पाकर विधानसभा है, तो वो क्या नाम है,
वहां पे पासवानों के पूरे परिवार को जेल में बंद कर दिया गया है। और भी पासवानों के साथ अत्याचार, हत्या, अपहरण, लूट खसोट और उनको जान से मार दी जाती है। तो ऐसे स्थिति में पासवान लोगों को अपना एक नया रास्ता बनाना होगा और इंजीनियर राजकुमार पासवान को गले लगाना होगा। और आपको बता दूं कि मैं किसी से डरता नहीं हूं। मैं 24 कैरेट सोना हूँ, ओरिजिनल शेर हूँ, नकली शेर नहीं हूँ। मैं किसी का हनुमान, बानर और कहते नहीं बनना चाहता। मैं अपने समाज का शेर हूँ और शेरे दिल बेटा हूँ, और जब तक सांस रहेगी तब तक हम उसकी हिफाजत की, सुरक्षा की बात करते रहेंगे। और इस स्थिति में एक अंतिम मैसेज मैं दे दूं ये वैशाली जिला को, ये जिला कलेक्टर को और एसपी को, कि साहब इस पर त्वरित कार्रवाई कीजिए। जो लोग संलिप्त हैं उनको सलाखों के पीछे, क्योंकि वो किसी समाज जाति के नहीं हो सकते। अगर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं तो वो अपराधी हैं, और ऐसे अपराधी पे त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। उन लोगों को जेल भेजा जाना चाहिए और मुकेश पासवान के परिजनों को सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए, समझे। और भोजपट्टी गांव में जो ये भोजपट्टी गांव है, एक राजा पाकर में एक भोजपट्टी गांव भी है, वहाँ भी जो घटनाएं घटी है उनके भी परिजनों के साथ जो उनके भी परिवार को न्याय मिलना चाहिए। उनके भी घर सुरक्षित होना चाहिए। आए दिन इस तरह की घटना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारा समाज ये को नुकसान हो रहा है। हमारी बेटियों को, और आपके चैनल के माध्यम से, एक न्यूज़ 24 के माध्यम से मैं चिराग पासवान को चैलेंज करता हूँ कि चिराग पासवान, तुम आप नीतीश कुमार के साथ हो, नरेंद्र मोदी के साथ हो और ये अमित शाह के साथ हो। अगर तुम में हो हिम्मत तो बिहार के जो पासवान बेटाओं की हत्या हुई है और जो मारे गए हैं उन लोगों को आप, जो नीतीश कुमार जी का घोषणा था कि जो दलित मारे जाएंगे और उनके घर से एक परिजन को नौकरी मिलेगा, नौकरी दिलवा के दिखाओ और चौकीदारों को अधिकार दिलवा के दिखाओ, उनके हक दिलवा के दिखाओ। और जितने भी दलित समाज की युवा नौजवान बेटा बेटी लोग हैं उन लोग को ये दो। और अंत में यही कहेंगे कि एक रिजोल्यूशन विधानसभा में आना चाहिए, लोकसभा में आना चाहिए कि देश के दलित को सेल्फ डिफेंस के लिए, आत्म सुरक्षा के लिए हथियार, बंदूक मुहैया, लाइसेंसी बंदूक मुहैया कराया जाना चाहिए। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, एक न्यूज़ 24 के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ हाजीपुर के लोकसभा प्रत्याशी इंजीनियर राजकुमार पासवान जी, जिनसे हमने पूर्व मुखिया मुकेश पासवान के ऊपर हुए जानलेवा हमले के लेकर बातचीत की। देखने के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24।